नंबर 2 डायरेक्शन के क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। कोई एक आदमी है, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ गया है, कितना गया है वो 5 मीटर। ओके, एंड रीचेस पॉइंट बी, अब कहां पे पहुंचा है, यहाँ पे वो पॉइंट बी पे पहुंचा। ओके फ्रेंड्स, ही देन टर्न्स लेफ्ट, अब क्या वो लेफ्ट की तरफ गया, दैट मींस अगर नीचे आ रहा हो तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर एंड रीच पॉइंट सी। अब यहाँ पे कहां पहुंचा वो, सी पॉइंट पे रीच हुआ। ही देन टेक्स अ राइट टर्न, अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, दैट मींस राइट मेरा ये होगा, लेफ्ट मेरा ये होगा। राइट में कितना 6 मीटर, he then take a right turn and covers 6 meter. Okay, full stop. He takes a final right turn and walks 8 meter to reach point D. That means right में गया है, कितना ट्रैवल किया उसने 8 मीटर। अगर ये 8 है, that means ये वाला पार्ट में कितना होगा 8 मीटर होगा। That means यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मेरे पास 8 मीटर। 8 मीटर टू रीच पॉइंट D। कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे वो D पे पहुंचा। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ओके, What is the distance between C and D? C and D में क्या डिस्टेंस है, दैट मींस क्या बोल रहा है, C और D का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया था, अब इसमें कोई लिंक नहीं है C and D में, दैट मींस आई शुड सर्च फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। और उससे पहले क्या करना था मुझे, एक C और D को ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या करना था, एक सर्च करना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। दैट मींस अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल देखूं तो ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला मेरा, करेक्ट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमेशा पाइथागोरस लगती है, पाइथागोरस, राइट। तो सी डी का स्क्वायर, दैट इज सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 8 8 is 64, 6 6 is 36। तो सी डी का स्क्वायर कितना आ गया, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो सी डी इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर। सी डी इज 10 meter. Understood this, friends? Next question. A car started from point B. A car started from point P. कोई एक कार है जो पॉइंट P से स्टार्ट हुई है, पॉइंट P है, मूव टुवर्ड्स ईस्ट, किसकी तरफ गई है, ईस्ट की तरफ। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, मींस कितना ट्रैवल किया उसने, हमारा 30 मीटर ट्रैवल किया, राइट। इट टुक अ राइट टर्न, अब उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया। अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर, अब उसने कितना ट्रैवल किया, यहाँ पे 15 मीटर ट्रैवल किया है। इट टुक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट मतलब दिस साइड, इट टुक अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर मूविंग 10 मीटर, सो उसने कितना 10 मीटर ट्रैवल किया है। उसके बाद उसने क्या, ही टुक अ राइट टर्न, और उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, राइट। अंडरस्टूड। विच डायरेक्शन इज द कार फेसिंग नाउ, अब कौन सी, अब राइट, जब उसने राइट टर्न लिया तो कौन सी डायरेक्शन में आई, कौन सी डायरेक्शन हो गई मेरे पास, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो कौन सी डायरेक्शन हो गया, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी साउथ। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही है। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट बाला वॉक्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट बाला वॉक 12 मीटर नॉर्थ, तो बाला वॉक, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, उसने नॉर्थ की तरफ गया वो बाला, तो कितना ट्रैवल किया है, 12 मीटर उसने ट्रैवल किया है। ही टर्न राइट, अब उसने क्या किया, राइट से, मतलब मैं ऊपर जा रहा हूं तो राइट मेरा ये होगा, लेफ्ट मेरा ये होगा। ही टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, करेक्ट, 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट P, टू रीच पॉइंट P। तो इस पॉइंट का जो नाम दिया उन्होंने क्या दिया, P दिया, ठीक है। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 मीटर, उसने क्या फिर से राइट टर्न लिया है, और कितना ट्रैवल किया उसने, 12, सॉरी किलोमीटर नॉट मीटर, 12 किलोमीटर। ओके, तो 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, उसने क्या किया, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 5 मीटर, 5 किलोमीटर। उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया है और कितना ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर
ट्रैवल किया है, ठीक है। ओके, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द एंडिंग पॉइंट। सो पी मेरा यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट मेरा यहाँ है, पी और एंडिंग पॉइंट कोई लिंक नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा पी और एंडिंग पॉइंट को, करेक्ट। पी और एंडिंग पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या करना है, एक सर्च करना है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं सर्च करूंगा राइट एंगल ट्राइंगल तो ये पूरा ये वाला पार्ट मेरा पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, करेक्ट। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, दैट इज अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं दैट इज क्यू फॉर एग्जांपल, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर इज हाउ मच 144, 5 स्क्वायर इज हाउ मच 25, टोटल इज हाउ मच 169। सो पी क्यू square is equal to 169. So PQ is equal to how much? 13 किलोमीटर। Can you able to understand this friends? जब कभी भी कोई लिंक नहीं मिलता है किसी भी दो पॉइंट में, आपको क्या करना है, उस पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद एक सर्च करना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। A person walks 4 kilometer towards west. A person walks 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो एक आदमी है, पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या किया उसने, वेस्ट की तरफ गया। देन ही पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो कितना ट्रैवल किया उसने, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन टर्न टू हिज राइट। अब उसने क्या किया, जब इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट मींस राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट। तो राइट में उसने टर्न किया एंड ट्रैवल्स कितना, 9 किलोमीटर। ओके, He turned towards east. अब ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, इस डायरेक्शन मेरी ये वाली होती है, इस डायरेक्शन ये होती है ईस्ट डायरेक्शन। एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया, टोटल उसने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया। दैट मींस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। सो दैट मींस यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4। उसने एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8 किलोमीटर। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके, फाइनली he turned 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। और उसने क्या किया, साउथ की तरफ टर्न किया। दैट मींस साउथ कौन सी होती है, डाउन होती है हमेशा। दैट मींस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ हो गया डाउन। दैट मींस कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। अगर ये टोटल 9 है तो 3 कितना होगा मेरे पास, 3 इतना सा होगा, राइट। तो 3 उसने यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। तो इनिशियल पोजिशन कौन सी थी इसकी, इनिशियल पोजीशन इसकी ये वाली थी एंड फाइनल कौन सी है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, कोई लिंक तो मिल नहीं रहा, अब तो क्या करेंगे, उससे हम इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर देंगे। जब इनिशियल को हम फाइनल से ज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सर्च करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इस वाले पार्ट को ऐसे कर लो और यहाँ पे इसको मिला दो। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट फ्रेंड्स। ओके, अगर ये टोटल 8 है दैट मींस यहां से और यहां तक का डिस्टेंस कितना मेरे पास, 8 है। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट, अगर ये टोटल 9 है बट इसमें से ऑलरेडी हमने 3 यहां कवर कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना होगा मेरे पास, टोटल 9 है, 3 कवर कर चुका है, दैट मींस रिमेनिंग कितना हो गया, 6 हो गया। रिमेनिंग कितना आया, 6 आया मेरे पास, 6 आया। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, ये वाला और इनिशियल और फाइनल पोजीशन मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 6 जा 36, टोटल इज हाउ मच 100। दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ मैन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ। कोई एक आदमी है जो 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ, अ मैन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ, सॉरी नॉर्थ। सो 40 मीटर, तो कोई एक आदमी है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसने ट्रैवल किया है 40 मीटर, ठीक है। एंड ही टर्न टू हिज लेफ्ट, दैट मींस इफ आई एम मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन सो दिस विल बी माय राइट, दिस विल बी माय लेफ्ट। ही टर्न्स हिज लेफ्ट, सो लेफ्ट में गया है। कितना ट्रैवल किया उसने, यहाँ पे कितना ट्रैवल किया है, 40 मीटर उसने ट्रैवल किया है, 40 मीटर। ओके, he then turns his left and walks 15 मीटर। अब उसने क्या किया, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट मतलब डाउन की तरफ। he turns left
एंड वॉक्स 15 मीटर। अब टोटल मेरे पास 40 है तो 15 कितना होगा, थोड़ा सा पार्ट होगा इसमें, तो इसने कितना ट्रेवल किया यहाँ पे 15 ट्रेवल किया। ठीक है आगे चलते हैं। He finally turns his right and walked 20 मीटर। अब उसने क्या किया है, अब नीचे आ रहा था दैट मींस राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा। He finally turns his right, अब वो क्या हुआ राइट की तरफ मुड़ा है एंड कितना उसने ट्रैवल किया है, He finally turns his right and walks 20 मीटर। So 20 मीटर उसने ट्रैवल किया। Understood this friends? Okay. Next, what is the distance he is from starting point and in which direction? So distance क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में फिर से मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा। जब लिंक नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके। अब स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक मैं लाइन ज्वाइन करूंगा, तो मुझे क्या करना होता है, एक सर्च करना होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। करेक्ट? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन को भी मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। अगर मैं इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दूंगा तो देखो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है फ्रेंड्स। ओके। अब इससे क्या होगा कि मुझे पता है कि ये 20 है ये 40 है, तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई यहाँ पे 60 हो गई, टोटल 60 हो गई। एंड मुझे पता है ये टोटल कितनी है मेरे पास, ये कितनी है मेरे पास 40 है टोटल, बट ऑलरेडी 15 यहाँ पे है, तो रिमेनिंग कितनी होगी 40 माइनस 15। करेक्ट फ्रेंड्स? दैट इज हाउ मच 25। सो ये वाला पार्ट मेरे पास 15 है, ये वाला पार्ट मेरे पास कितना है 25, टोटल कितना मेरे पास 40 है, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, ये 20 है ये 40, टोटल कितना ये वाला टोटल पार्ट कितना हो गया 60 हो गया। क्या करेंगे हम 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 25 का स्क्वायर होता है 625। जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 4225, 4225 किसका होता है हमारा, किसका होता है 65 का, 65। तो आंसर इज 65 मीटर, आंसर इज 65 मीटर। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड? सी टोटल 40 था जिसमें से 15 यहाँ पे, तो ये भी 15 होगा, 15 यहाँ पे था, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 25 होगा। करेक्ट? उसके बाद यहाँ पे ये 20 था, ये टोटल 40 था, टोटल कितनी मेरे पास 60 हो गई। दैट इज 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस 625, टोटल इज 4225।